नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है। एक तरफ जहां मुआवजा दिया जा रहा है पीड़ित परिवारों को, उसके साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अब तक जेलों में बंद सभी कैदियों को रिहा किया जा सकता है। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। नोटिफिकेशन एक तरफ जारी किया जा रहा है तो वहीं बिहार में भारी विरोध शुरू हो गया। तो वहीं बिहार में भयानक गर्मी को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही गरीबों और मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बाद अब बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं कि जितने भी गरीबों की गिरफ्तारी हुई है सभी के मुकदमे वापस ले सरकार सभी को रिहा कर दिया जाए। साथ ही बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया सरल किया जाए। इसमें पोस्टमार्टम, चिकित्सा प्रमाण पत्र, शराब विक्रेता का नाम आदि जैसी शर्तें नहीं होनी चाहिए। सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप में जेलों में बंद 25,000 लोगों को रिहा किए जाने और इसमें जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस लेने की मांग बिहार सरकार से किए हैं। और इधर जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है कि बिहार में जितने भी लोगों को अभी जेल में बंद करके रखा गया है उन सभी गरीबों को छोड़ दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में 4 लाख से भी ज्यादा गरीब ऐसे हैं जो अभी शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद है। सरकार उन सभी को रिहा कर दे। बिहार में महिला अधिकारी को बालू माफियाओं के द्वारा घसीट कर पीटा गया। महिला अधिकारी को घसीट कर इतना मारा गया कि इनकी हालात काफी नाजुक है। और इस पर बीजेपी ने कहा है कि अब राम नाम जपे नीतीश। बीजेपी विधायक बोले कि महिला अधिकारी को घसीटना शर्मसार घटना है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है। महिला अधिकारी को घसीटना पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। यहाँ के नेता अपराधियों को सम्मान देते हैं, अतीक जी कहते हैं। तेजस्वी यादव अतीक जी कह के आतिफ और अशरफ को सम्मानित किए हैं। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध कराते हैं। सीएम नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए और राम नाम जपना चाहिए। बीजेपी नेता ने साफ साफ कहा है कि अब बिहार में असली जंगल राज आ गया है। बिहार एक बार फिर से 90 के दशक में पहुंच गया है। और ये बड़ा बयान नीरज कुमार बबलू ने दिया है। इन्होंने कहा कि सरकार माफियाओं और गुंडों को संरक्षण दे रही है। नीतीश कुमार जी, आखिर आपकी ये कैसी शराबबंदी है? शराबबंदी में कभी पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा जाता है। देखिए, जब छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम जाती है तो उत्पाद विभाग की टीम को रात भर दौड़ा कर खदेड़ कर पीटने की लगातार वीडियो और खबरें सामने आती ही रहती है। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में शराब तस्करों का हौसला 7वें आसमान पर है। तस्करी की सूचना देने वाले को ही गोली से उड़ा दिया गया। ताजा मामला पूर्वी चंपारण से सामने आया है, जहां एक पूर्व एसपीओ को तस्करों ने गोली मार दी। इन्होंने शराब तस्करों की सूचना दे दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया। जहरीली शराब से मरने वाले के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। देखिए, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है, मतलब 2016 से अब तक जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके लिए पीड़ित परिवार को जिले के डीएम के पास आवेदन करना होगा। और साथ ही पीड़ित परिवारों को ये वादा करना होगा कि शराबबंदी कानून का वे समर्थन करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे।
और उन्हें कोई विशेष सर्टिफिकेट भी नहीं जमा करना होगा, बल्कि मेडिकल एविडेंस जरूरी है। मतलब जहां इलाज कराए हो वहां का कोई भी यदि पर्चा हो तो चल जाएगा, उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन अब 17 अप्रैल 2023 के बाद जिनकी भी जहरीली शराब से मौत होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है, तभी 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेकिन पहले जिनकी भी मौत हो गई है उनको कोई भी रिपोर्ट नहीं देना है, सिर्फ एक मेडिकल पर्चा यदि है कोई भी तो उनको 4 लाख का मुआवजा उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। बिहार में आखिर कौन सुरक्षित है? एक तरफ जहां नीतीश कुमार के आवास को और नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी एक शराबी दे देता है, तो कभी पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाता है। बीते दिन बालू माफियाओं ने महिला खनन अधिकारी को घसीट घसीट कर पीटा है। और अब लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के बाइक शोरूम पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी फोन पर दे दी गई। तेज प्रताप यादव के शोरूम पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने केस कर दिया। फिर क्या था, तेज प्रताप यादव को फोन किया गया और तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। इनको कहा गया कि जो केस किए हो उस केस को वापस लो वरना जान से मार देंगे। अब बताइए कि इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहोगे? ना ही बिहार में पुलिस वाले सुरक्षित है और ना ही सरकार। तो आखिर आम जनता को कौन बचाएगा? आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी 4 सालों से इंतजार कर रहे थे उनके साथ नीतीश सरकार ने बड़ा धोखा कर दिया। देखिए, इस बार बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो एक तरफ जहां बिहार में 7वें चरण में अच्छे शिक्षक मिलेंगे, लेकिन उन शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे। और इस नियमावली को लेकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले शिक्षक गुरु रहमान ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले ऐसे सीएम होंगे जो शिक्षक बहाली बीपीएससी से करेंगे। यह शिक्षा की क्वालिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभ्यर्थी 4 सालों से इंतजार कर रहे थे उनके साथ गलत हुआ है। सरकार को ये नियम 7वें चरण के बाद में लागू करना चाहिए ताकि शिक्षक बनना चाहते हैं जो शिक्षक वे तैयारी कर पाएंगे। और जो 4 साल पहले सीटेट और बीटेट पास कर चुके हैं वे आखिर क्या करेंगे? 4 वर्ष तक नियोजित शिक्षकों का आश्वासन ये सरकार देती रही। एक बार सचिवालय से पत्र भी जारी किया गया कि 7वें चरण की बहाली के तहत जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसके बाद अचानक से परीक्षा का निर्णय ले लिया गया। अब ये मांगे हो रही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में डायरेक्ट बहाली किया जाए और इसके बाद जो शिक्षक बहाली होगी उसमें से बीपीएससी के जरिए बहाली कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी आप इतना जान लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी जीते जी मर जाएंगे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बालू माफियाओं ने महिला खनन अधिकारी को घसीट घसीट कर पीटा है और पटना पुलिस जो इनको बचा कर गई थी वो भी डर के भाग गई। बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि गुंडा राज की शुरुआत हो गई है। अब पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर अपराधी पीट रहे हैं। एक तरफ जहां अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे गोली से उड़ा देते हैं, कहीं बम विस्फोट होता है, कहीं आगजनी होता है, तो इधर देखिए अब पुलिस वालों को ही पीटा जा रहा है, वो भी घसीट घसीट कर। और ये बिहार के लिए काफी शर्मनाक बात है। एक महिला अधिकारी को बालू माफियाओं ने घसीट घसीट कर पीटा। और एक खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में बालू माफियाओं ने कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। अपराधियों और बालू माफियाओं में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। दिन दहाड़े बालू माफियाओं ने खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट कर पीटा। साथ ही खनन विभाग के अन्य अफसरों को भी लाठी डंडे और पत्थर से इतना मारा कि इनकी हालात खराब हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जहरीली शराब पीने से आज तक जितने भी लोगों की मौत हुई है सभी के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा कर दी। मुआवजे की घोषणा के बाद छपरा के पीड़ित परिवारों ने नीतीश कुमार जी को दुआएं दिए। साथ ही कई परिजनों के आंख से आंसू तक छलकने लगे।
मृतक के आश्रितों ने कहा कि हम लोगों की जीने की ललक ही मर चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, इसके बाद जीने की एक उम्मीद जगी है। इस घोषणा को सुनने के बाद कई लोगों की आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे थे। कई लोगों ने कहा कि सीएम नीतीश जी, आपको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। एक मृतक के भाई ने कहा है कि सीएम नीतीश की घोषणा से हम लोग खुश हैं, रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, मैं आपका आभारी हूं। ईद से पहले बिहार सरकार ने दे दी है ईदी, सरकारी कर्मियों को वेतन मिल रहा है। देखिए, अप्रैल महीने का वेतन सरकारी कर्मियों को पहले ही दिया जा रहा है ताकि ईद की खुशियां बरकरार रहे। देखिए, बिहार सरकार के कर्मियों को माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान किया जाता है, लेकिन सरकार ने ईद को देखते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन 18 अप्रैल से भुगतान करने का निर्देश दे दिया है और अब लगभग सभी सरकारी कर्मियों को वेतन मिल रहा है, उनके खाते में वेतन क्रेडिट किए जा रहे हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। जल्द ही विज्ञापन आ रहा है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और बिहार के जिलों को रिक्तियां तत्काल भेजने का निर्देश भी दे दिया गया। और अब कुछ शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ आंदोलन छोड़कर बीपीएससी की तैयारी करने के लिए चले गए हैं और अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थियों नियोजित शिक्षक की पूरी संघ है और कई शिक्षक गुटों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारे नियुक्ति पत्र की जगह एडमिट कार्ड हमें दिया गया तो सरकार को हम गिरा देंगे। अगले चुनाव में हम सरकार को एक भी वोट नहीं देंगे और इस बार भी सरकार को सबक सिखाएंगे। पूरे बिहार में भयानक आंदोलन किया जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को बड़ी चुनौती दे दी। पूरे बिहार में हीट वेव जारी कर दिया गया है। पटना में गर्मी ने तो तोड़ दिया है पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड। 18 जिलों में भीषण लू की चपेट को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले अभी 3 दिन पूरे बिहार में और भी भयानक गर्मी बढ़ने वाली है। बढ़ती गर्मी से डायरिया और पीलिया का खतरा बढ़ गया है। 2 दिन में 310 मरीज भर्ती हो गए हैं। बिहार में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ती हुई गर्मी के साथ बीमारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में अभी अप्रैल के महीने में ही इतनी भयानक गर्मी आ गई है जो आज तक नहीं आई थी। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है बिहार में। देखिए, भीषण गर्मी को लेकर पटना में स्कूलों का टाइमिंग भी बदल दिया गया है। अब 10:45 तक ही खुलेंगे स्कूल, इससे पहले 11:45 तक था समय। देखिए, 19 अप्रैल से पटना जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल सुबह 10:45 तक ही संचालित होंगे। और जिस तरह से गर्मी बढ़ाई गई है और जिस तरह से लू की चपेट में आ रहा है बिहार, तो इससे अब बिहार के सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों को भी छुट्टी दिया जा सकता है। बिहार में जल्द ही गर्मी की छुट्टी मिल सकती है।